हाय, वेलकम टू माय एसकेडी क्लासेस। नेक्स्ट, इसके पहले पहले वाले वीडियो में हमने नरेशन पढ़ा था। नरेशन का फर्स्ट पोर्शन था वो कि उसका एक तरह से बेसिक चीज़ें समझा था हमने उसमें। बेसिक चीज़ों में जो द मेन होते हैं उनको बताया गया था कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नरेशन में कि नरेशन में जो चेंजिंग होती है वो चेंजिंग कैसे होती है, टेंसेज में चेंजिंग कैसे होते हैं, क्या करते हैं। वही रूल एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या है चेंज इन नरेशन। तो पहला सेंटेंस है हमारा क्या, असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंजिंग करते हैं। मोस्टली जो चेंजिंग होते हैं हमारे नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम पे चेंजिंग होती है, वो क्या होता है उसमें चेंजिंग होता है कि इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो हमें देखना का रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, हमें देखना क्या है, पहला तो देखना है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होगा। दूसरा है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हमारा जो कामा और इन्वर्टेड कामा लगा होता है उसे हमें क्या करना, रिमूव कर देना, रिमूव इन्वर्टेड कामाज। मतलब रिमोट यहाँ से कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देना है और दोनों सेंटेंसेस को अपन इसमें कनेक्ट कर देना है। मतलब कनेक्टर होगा डेट या जो भी सेंटेंस के हिसाब से जो कनेक्टर होगा, जो टाइम टाइम टू बदलता रहेगा टेंस में, सेंटेंस में। और तीसरा पोर्शन होता है टेंस। टेंस क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है वो बदलता है। तो कैसे बदलता है, तो वो पहले भी बताया था हमने कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का जो टेंस होता है वो बदल जाता है। टोटल प्रेजेंट से पास्ट में होता है, बताते हैं आगे। और यहाँ पे देखते हैं कैसे चेंज होता है। अब असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा कि पहला अगर सेंटेंस देखे कि इसे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो पहला सेंटेंस जैसे क्या है, डायरेक्ट में है ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम ए डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या है, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है ना। ही सेज, यहाँ पे क्या आया, सेज आया है। तो सेज क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है। अब जब रिपोर्टिंग हमारा क्या है प्रेजेंट टेंस में है तो ये जो है पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच का जो पोर्शन है, इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम पे ये हिस्सा क्या होगा हमारा, वो भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। जैसे क्या, ही सेज दैट ही इज ए डॉक्टर। मतलब पहले क्या था, ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम ए डॉक्टर। यहाँ पे जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो क्या करेंगे, ही सेज दैट। अब कामा और इन्वर्टेड कामा हट गया तो यहाँ पे डेट क्या हो गया, हमारा कनेक्टिंग वर्ड हो गया एक। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर। मतलब इसके टेंस में परिवर्तन है, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही सेज लिखा था, सेज हमारा प्रेजेंट टेंस में था, यानी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या था हमारा प्रेजेंट टेंस में था। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी को दूसरे तरह लिख दिया जाए, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा आई एम ए डॉक्टर। मतलब क्या है, यहाँ ही सेड आ गया। सेड मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ पे क्या है पास्ट टेंस में है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। मीन्स क्या होगा, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेड दैट ही वॉज ए डॉक्टर। यानी कि यहाँ पे आई एम था, प्रेजेंट टेंस में था, ये क्या हो जाता है, ही वॉज मतलब पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया है टेंस। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या आया है, सेड आया, तो सेड के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ टेंस बदल गया है, यानी कि ये पास्ट टेंस में था। अब देखते हैं, अगर यहाँ क्या, जैसे सेज आ रहा है सेड आ रहा है, लेकिन अब क्या है डायरेक्ट में सेज और सेड आया है, लेकिन इनडायरेक्ट में सेज और सेड दोनों लिखा गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं। क्या हमने एक बार पहले भी बताया था, जो भी परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, ना मतलब सेज को नहीं बदलते, बल्कि सेज अगर सेज टू है तो इसको बदलते हैं टेल्स में। अगर सेड टू है तो किस में बदलते हैं, सेट टू को बदलते हैं टोल्ड में। अगर से टू है, क्या है, से टू है तो इसको बदलते हैं टेल में। और यदि से या सेज या सेड
ये आते हैं तो इनको क्या करते हैं, इनको एज इट इज लिख लेते हैं। इनके साथ टू नहीं लिखा लगा हुआ तो ये क्या एज इट इज रहेंगे, से और सेज और सेड रहेंगे, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि यहाँ टेल टेल्स और टोल्ड में नहीं बदल रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है ही सेज टू मी, सेज टू मी आया है, कॉमा इन्वर्टेड का आई एम ए डॉक्टर, ये भी सेंटेंस क्या है, सेज टू जो है क्या इंडिकेट करता है, ये है प्रेजेंट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो ये है, रिपोर्टेड स्पीच, इसका भी टेंस क्या होगा, नहीं बदलेगा यहाँ पे भी। क्यों, क्योंकि अब जो यहाँ पे क्या है, आई एम ए डॉक्टर, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है इसलिए इसका इसको पास्ट टेंस में नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ सेज टू आएगा, तो इसको जब बदलते हैं तो क्या आता है, ही टेल्स मी डैट, कामा इनवर्टेड कामा को हटाया, हमने डैट लगाया, ही इज ए डॉक्टर, ये रह जाएगा। लेकिन अगर इसी के जगह पे क्या आता है, ही सेड टू मी, यानी कि पास्ट टेंस आता है, ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज ए डॉक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज ए डॉक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी जब मैं बात हो रही थी क्या, टेंस की, कि मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, किसमें है, उसी हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। और उसके बाद सेकंड आता था कि हम कामा इनवर्टेड कामा को हटा कर क्या लगाते हैं, डेट कंजक्शन लगाते हैं, या सेंटेंस के हिसाब से जो भी कंजक्शन आएगा वो लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेंस में परिवर्तन करते हैं। टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, अब वो प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में होगा, यानी टोटल प्रेजेंट टोटल पास्ट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, एज इट इज। जो अगर वो पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो सेंटेंस क्या होते हैं, वैसे की वैसे रहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में एक और चीज देखते हैं, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वाला पोर्शन, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, और अथवा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। जो ये रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐसी चीज की बात की गई है जो सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे टेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच को जो टेंस रहेगा वो कुछ उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। कैसे, देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं क्या है, पहला है टीचर said to टीचर said to the स्टूडेंट कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है, क्या कामा इन्वर्टेड कामा, तो इसमें हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, कामा इन्वर्टेड कामा में द sun rises, the sun rises in the east, rises in the east। फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या है, डायरेक्ट में क्या सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच में द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि सूर्य हमारा पूरब में ही उगता है, राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट बनाते टाइम पे क्या होगा, टीचर सेड टू को हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड द स्टूडेंट। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा और कामा को हटा के दैट लगा दिया हमने, क्या, स्टूडेंट दैट
अब यहाँ पे जो है इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्या, द टीचर टोल्ड, केवल टोल्ड हमने क्या बनाया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये क्या है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये है यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट या कोई सार्वभौमिक सत्य हो, इस तरह से कोई अगर चीजें आती हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें कहा गया कि अगर मान लो कोई सेंटेंस हमारे क्या फ्यूचर टेंस में होता है तो वो भी कोई नहीं बदलता है। कैसे, इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस में होता है सेज, सी सेज कामा इनोटेड कामा आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, ठीक है, फुल स्टॉप नोटेड कमा क्लोज। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही सी, सॉरी ही नहीं है, सी है, सी सेज। अब यहाँ पे कामा नोटेड कामा हटा के हमने डेट लगाया, क्या ये हो जाएगा, अब आई जो है आई सी के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी सी सेल, अब आई के अनुसार था तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सी के अनुसार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी विल गो टू दिल्ली, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेज लगा है यानी कि, और ये सेल है, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है हमारा, किसमें है, फ्यूचर टेंस में है। अब जब फ्यूचर टेंस में है तो इसके भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ही सेज, अब यहाँ सेज केवल था, सेज टू होता तो टेंस में बदलता, लेकिन केवल सेज था, तो सेज था तो ये बदलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ही सी सेज दैट सी विल गो टू दिल्ली, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या है, आगे देखते हैं कुछ। एक एग्जांपल देखते हैं सेट टू का, क्या है, आई सेट टू हर, कामा नोटेड कामा, आई सेट टू हर, कामा नोटेड कामा, आई शैल गिव हर मनी, आई शैल गिव हर मनी, ठीक है, फुल स्टॉप नोटेड। यहाँ पे क्या है, सेट टू लगा है और यहाँ सेल लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा किसमें है, फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें है, फ्यूचर टेंस में है, तो इसलिए क्या है कि वहां पे भी बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे बदल जाएगा क्या, आई से टू को टेल में बदल लेंगे, आई टेल हर दैट, ठीक है, यहाँ हो जाएगा दैट, आई टेल हर दैट आई, अब यहाँ क्या होगा, आई शैल गिव हर मनी, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, केवल टेल बदल रहा है, बाकी डेट कंजक्शन लगा है, बाकी रिपोर्टेड स्पीच का जो पूरा सेंटेंस है एज इट इज उसी को रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं रखेंगे, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस में ही कुछ और चीजें भी आती हैं, उसको भी देखते हैं। जैसे बताया गया कि मतलब जो पहले हमने रूल बताया क्या है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, क्या है, अभी जो पहले बता दिया था उसी को एक बार फिर से बता, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब
इन द पास्ट टेंस। ठीक है, यदि हमारा क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कामा इन्वर्टेड कामा से पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सेंटेंस बोलते हैं। उसका जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यानी कि ये होता है क्या, सेड हो, सेड हो अथवा क्या हो, सेड टू हो। तो ये क्या है, से का ही सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म किस में यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल प्रेजेंट को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस टेंस कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टोटल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ही बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। और इसमें अगर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट आया है तो इसको किस में कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है, यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में बदलेंगे इसको, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज कर देते हैं। और यदि क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये आ जाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या होता है, नो चेंज। मतलब अगर ये सेंटेंस में क्या है, टेंस आया हमारा पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें बदलाव नहीं होता, मतलब ये किसी ने बदलेंगे, एज इट इज इनको लिख देंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और बता दिया था, जो कि अगर फ्यूचर टेंस होता है तो क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी बता दिया था, केवल फ्यूचर टेंस के जो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है, बस जो उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या, विल और सेल जो होता है, इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, वुड और शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, इन्हें चेंज करके लिख देते हैं, और कोई चेंजिंग नहीं तो होता है। और थोड़ा सा पिछले में एक चीज़ मैं जैसे बता रहा था तो उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था, कि अगर जैसे हमने कहा था कि अगर हमारा दिस आता है तो इसको कन्वर्ट करते हैं डैट में, तो इसमें हमने कहा था टुडे को हमने नेक्स्ट डे बताया था, लेकिन क्या होता है, टुडे होता है, टुडे को हम कहेंगे क्या, तो हम दैट डे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी और चीजें तो सही थी। और अगर इसमें क्या आता है, मॉडल वर्ब आ जाते हैं, यहाँ पे मॉडल वर्ब, इफ मॉडल वर्ब आते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे मॉडल वर्ब आते हैं तो वो कैसे कैसे चेंज हो जाएंगे, ऐसे अगर मान लो हमारा मे है तो किस में हो जाएगा, माइट में हो जाएगा, माइट में हो जाएगा। अगर कैन आया है तो कुड में कन्वर्ट हो जाता है। और मस्ट है तो मस्ट को क्या है, कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें चेंज नहीं होता, मस्ट में क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, और भी मॉडल वर्ब होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जैसे हैव टू है तो हैड टू में कन्वर्ट हो जाता है, और हैड टू है तो हैड टू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी तक क्या हमारा ये हो गया
असर्टिव सेंटेंस में चेंजिंग की बात किया हमने। अब यहीं पे हमारा ये वीडियो सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर आएंगे आपके लिए इजी वे लेकर के। नेक्स्ट में असर्टिव के बाद जो सेंटेंस आएगा उसको बताएंगे कैसे